हमारी कार्यशाला की यह तीसरी बैठक है और आज दूसरा दिन है। ये एक सुहानी सुबह है। मेरी खिड़की के पार पहाड़ों के पीछे से सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा है और पहाड़ों पर जमी बर्फ धीरे धीरे लाल दिखाई पड़ने लगी है। खूब सारे यहाँ बादल हैं जो कहीं तो बिल्कुल पहाड़ को ढक लिए हैं और कहीं बिल्कुल ही उनका नामो निशान नहीं है। यहाँ से माझी नदी की आवाज बहुत साफ सुनाई पड़ती है, खास करके भोर के समय। खूब सारे पंछी कलरव कर रहे हैं पेड़ों पर, और बसंत के बाद जो पत्ते आए थे अब धीरे धीरे वे लाल से हरे होने लगे हैं। किसी ने लोबान जलाया हुआ है। परसों और नरसों खूब सारी बर्फबारी हुई थी। इस वजह से अभी यहाँ बिल्कुल मौसम सुहावना है, गर्मी न के बराबर है। हम लोग अपने लिए कमाई कर रहे हैं। कमाई से सीधा सा आशय कि ऐसी कला को कमाना सीखना जो हमसे बिछुड़े ना, जो हमसे कोई छीन ना सके, यहां तक कि जिसे मृत्यु भी ना छीन सके, ऐसी कला। यहां पर धन जो है वह कभी भी छीन सकता है और मृत्यु तो निर्ममता से छीन लेती है। यहाँ सारे रिश्ते नाते पानी के बबूले की तरह बनते बिगड़ते रहते हैं। न भी बिगड़े तो उनके आकार बदलते ही रहते हैं, न भी बदले तो फिर वो सिर्फ एक समझौता है, मानी मनाई बात है। हमारे सारे धर्मशास्त्र, हमारी सारी शिक्षाएं, हमारे सारे धर्मगुरु, यह सब हमारे जीवन में जहां निपट रूप से हम जी रहे होते हैं, वहां अधिकतम जो पहुंचा सकते हैं वह सांत्वना है। वह समाधान कभी नहीं पहुंचा पाते। भीतर हमारी दशा ऐसी है जहां कभी कोई फूल नहीं खिलता, वहां सिर्फ रेत के अंधड़ चलते हैं। ऐसे जैसे कोई पौधा उखाड़ करके रेगिस्तान में छोड़ दिया गया हो, वह हमारी दशा है। अकेला होना ऐसा ही है। हमारा प्रथम सत्य जो है, वो प्रथम तथ्य जो है वह हम अकेले हैं। जिस भांति हम जी रहे हैं उसमें अकेला होना एक तथ्य है। और जो दूसरी बात है
जो भी हम कुछ जी रहे हैं वह बनावटी, यांत्रिक। हमारे जीवन में कभी ऐसे पुष्प नहीं खिलते जैसे धरती पर दिखाई पड़ते हैं। कभी ऐसी न मौसम आते हैं न बहार आती है जो ऑर्गेनिक हो, नैसर्गिक रूप से हमारे जीवन को घेर जाए। जबकि चाहूं ओर तो ऐसा ही हो रहा है कि जैसे एक महोत्सव चल रहा हो। इसलिए हम लोग ऐसी जीवन की कला को सीख रहे हैं साथ साथ इस कार्यशाला में, जिसकी यह तीसरी बैठक है। जो कला हमारे जीवन में उस द्वार को खोल दे जिस द्वार से सृजन प्रवेश करता है, जिस द्वार से धन्यता प्रवेश करती है, जिस द्वार से सहज उत्सव प्रवेश करता है, वह उत्सव जो अखंड अस्तित्व में है, वह उत्सव जिसके लक्षण में, जिसके प्रतिफलन में सूर्य है, चंद्रमा है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, तितलियां हैं, फूल हैं, और हमारा आपका कृत्रिमता से मुक्त होना है। तो वह उस कला को हम साथ साथ चलते हुए सीख रहे हैं। कल भोर की बैठक में हम लोगों ने इस पूरी कार्यशाला का जो सांकेतिक बिंदु चुना है वह है कि प्रेम क्या है। हमने भोर की बैठक से लेकर सांझ की बैठक तक कल इस बात का अवलोकन किया अपने निज संबंधों में, उठने में, बैठने में, कि क्या कोई संबंध ऐसा है जो कि सोच विचार के द्वारा न बना हो या सोच विचार के द्वारा स्थापित न हो। हमने सांझ की बैठक में यह साझा किया कि ऐसा एक भी संबंध हमारे हाथ नहीं लगा है जो सोच विचार से मुक्त हो, जो सहज उगा हुआ हो। यहां तक कि जिसे हम मां और बच्चे का संबंध कहते हैं, उसको भी बनाए रखने के लिए सोच विचार की आवश्यकता है। यदि सोच विचार न हो तो हमारे जो सबसे पावन संबंध है वो संबंध भी न टिकेंगे। फिर बात आई कि यदि सोच विचार ही हमारे संबंधों का आधार है तो क्या हमारे जीवन में जो प्रेम जैसी चीज काम करती है, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप मुझे प्रेम करिए, आपने मुझे प्रेम क्यों नहीं किया, मैं आपको प्रेम करूंगा, तो क्या यह चीज बनावटी न हुई? यदि संबंध ही बनावटी है तो उसमें कोई सहज ऑर्गेनिक जीवन कैसे घट सकता है? यदि पौधा प्लास्टिक का है तो उसमें सच्चा फूल कैसे खिल सकता है? हमने साथ साथ चलते हुए कल के अवलोकन में यह पाया कि प्रेम के नाम पे हमें खूब छला गया है और हमने खूब छला है। प्रेम के नाम पे हमारे संबंधों में स्वार्थ होता है, भय होता है। जिस संबंध को हम जीते हैं उसमें निर्भरता होती है, उसमें आसक्ति होती है, मोह होता है, लगाव होता है, प्रेम नहीं होता। प्रेम कुछ अनूठी बात है। वह हमारे जितने भी मानदंड हैं उनके दायरे में नहीं आता। कैसे आएगा? ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई भेदभाव भला क्यों होगा? सिर्फ इसलिए कि जिस तरह से हम संबंध को जानते, समझते और तथाकथित रूप से जीते हैं, उस तरह के संबंध में प्रेम का पुष्प प्रस्फुटित हो ही नहीं सकता।
क्योंकि हमारा सारा संबंध बनावटी है, यंत्रवत है। यह बात हमने साथ साथ अपने जीवन में उघाड़ करके खुद अपनी आंखों से देखी। किसी और के कहने को हमने स्वीकार नहीं किया। हम स्पष्ट हैं कि हमारे बीच कोई गुरु नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई आचार्य नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, और हम किसी भी शास्त्र का अनुगमन नहीं कर रहे हैं। हम किसी विधि का अनुगमन नहीं कर रहे हैं। हम निपट जो हमारे दैनंदिन जीवन की सच्चाई है उसका साहस पूर्वक और दुस्साहस पूर्वक अवलोकन कर रहे हैं, क्योंकि यह दर्शन घबराने वाला है। हम सब सम्मोहित हैं कि हम प्रेम करने में समर्थ हैं और प्रेम के हम पात्र हैं, पर ऐसी कोई चीज उद्घाटित होती है कि नहीं, प्रेम तो कभी था ही नहीं। जो छोड़ करके चले गए उनके प्रति भी नहीं था, उनके और हमारे बीच में नहीं था। जो आएंगे उनके बीच भी न होगा। और अभी तो जो है, जिनके भी मध्य हम हैं, उनके बीच प्रेम नहीं। कुछ गुणागणित है, पर प्रेम जैसी चीज नहीं। फिर हमने साथ साथ चलते हुए यह प्रश्न उठाया कि यदि हमारा संबंध वह सब सोच विचार, संस्कार, सम्मोहन, सुझाव, हमारी परवरिश, हमारा माहौल, हमारी परिस्थिति, उसके आधार पर निर्मित है, चाहे वह जोड़ का संबंध हो चाहे तोड़ का संबंध हो, चाहे जुड़ने का कि हम बहुत घसर पसर सभी रिश्तेदारों से बहुत मिल मिला के चल रहे हैं, मित्रों से बहुत सौहार्द बना करके रखा है, सामंजस्य बना के रखा है, पहाड़ियों पड़ोस में जो भी हमारे लोग रहते हैं उनसे हमारे बीच में एक समन्वय बन करके रह रहा है। वह सब और वह जो तोड़ करके हम जंगल में चले जाते हैं, एकांतवास में चले जाते हैं, पहाड़ में चले जाते हैं, कंदराओं में घुस जाते हैं, वह एक जोड़ का संबंध और एक तोड़ का संबंध। कभी हम बहुत घसर पसर होकर के जुड़े और कभी छट करके छोड़ छाड़ करके भाग करके अकेले हो गए। वह जोड़ और तोड़, यही हम संबंध के नाम पर जानते हैं। फिर हमारे सांझ की बैठक में यह बात स्पष्ट होकर के ऑर्गेनिक रूप से, सहज रूप से निकल करके आई कि वह जीवन क्या है, जीना, जीवन भी नहीं, जीना, क्रिया, वह जीना क्या है जो संबंध से मुक्त है, चाहे वह जोड़ का संबंध हो चाहे तोड़ का। अर्थात उसी घर परिवार में रहते हुए तोड़ की तरफ हम नहीं भाग रहे हैं, क्योंकि तोड़ भी एक संबंध है जैसे जोड़ संबंध। या अगर हम अकेले अलग थलग पड़े हैं तो जल्दी से परिवार नहीं बसाना चाह रहे, क्योंकि जोड़ भी संबंध है और वह सारा संबंध सोच विचार पर आधारित है। हम इस प्रश्न के साथ ठहरे कि वह जीना क्या है जो संबंध से मुक्त है। तो भोर की इस बैठक में रात भर जो हमने अवलोकन किया है इस असंभव प्रश्न के साथ जो हम ठहरे हैं उसको साझा करते हैं। एक कबीर साहब का छोटा सा दोहा है जो हमारे इस अन्वेषण को बहुत अच्छी तरह से प्रकाशित करता है। साहब कहते हैं, कबीर हमारा कोई नहीं,
हम काहू के नाहि, पारे पहुंचे नाव जो, मिल के बिछड़ी जाए। कि न हम किसी के हैं और न हमारा कोई है। उसी तरीके से यह सब नदी नाव संयोग था। क्या नदी नाव संयोग है? जैसे उस पार नदी के नाव पहुंचती है तो हम पहले नाव से मिलते हैं, फिर बिछुड़ जाते हैं, उस पार जाकर के उतर जाते हैं। तो जो संबंध का प्रारूप हमारे भीतर है, वह संबंध का प्रारूप बस काम चलाऊ है, उसकी उपयोगिता है, उसकी जगह है। चार मित्र एक जगह रह करके भोजन करते हैं तो ठीक से सुविधा रहती है। कोई बाहर जाकर के कमा आता है, कोई खेती कर लेता है, कोई कपड़े बुन लेता है, कोई कुछ और कर लेता है। सब एक दूसरे का सहयोग करके अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हाथ बटा लेते हैं। पर वह संबंध नहीं है, यह हम स्पष्ट रूप से हमने देखा है। और जब इस प्रश्न के साथ हम रहे कि वह जीना क्या है जो संबंध से मुक्त है, तो फिर हमने उस कला को, जिसे प्रेम कहते हैं, उसको उद्घाटित होने का अवसर दे दिया। उस कला को जो सृजन की है या जिसे हम प्रेम कहते हैं, उसे उद्घाटित होने का अवसर देना शुरू कर दिया। हम फिर से दोहरा लें कि घर परिवार, जिसे हम घर परिवार कह रहे हैं, उससे न तो भागना और न तो उसमें बने रहना, बल्कि उसमें हम जागने के लिए उद्यत हो रहे हैं। उस संबंध को, जिसे हमने अब तक पति पत्नी, माँ बेटे का संबंध कहा था, जो हमारी परिभाषाओं में श्रेष्ठतम संबंध था, आयोजित और जैविक, उस संबंध को भी हम देख रहे हैं कि कितनी सीमा है उसकी, कैसे वह संबंध स्थापित है, कैसे सरवाइव कर रहा है। और उसके पश्चात उसी व्यक्ति से ऐसी कला को उद्घाटित कर रहे हैं जिसे प्रेम कहते हैं। अब तक वह पत्नी थी, अब तक वह मां थी, और अब कुछ और वहां पर जगह लेने के लिए हमने आवाहन किया है, जिसे संबंधों के पार कहा जाता है। तो उसकी हम इस बैठक में जो भी हमने अवलोकन किया है, पाया है अपने अवलोकन में, उसको साझा करते हैं। हम यह बात भी स्पष्ट हो ले कि हमारी यह बैठक बौद्धिक बैठक नहीं है जिसमें हम विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। यह एक ध्यान है, और सहज रूप से, सच्चे रूप में यही ध्यान है जिसमें हम जो जीवन के तथ्य हैं उनका यथावत अवलोकन करते हुए उस ओर अनायासी बढ़ते चले जाते हैं जो कि सत्य है। तो 2 मिनट हम लोग साथ में बैठते हैं, इसके बाद फिर क्रमवार एक एक मित्र जो उनका अवलोकन रहा है हृदय खोल करके साझा करें, क्योंकि यही चीज है जो आपके हमारे साथ रहने वाली है, यही कला रहने वाली है। यदि यह प्रेम कला उद्घाटित हो गई तो यही हमारे साथ बनी रहने वाली, कभी छूटेगी नहीं। चाहे शरीर छूटे, मन छूटे, पर यह प्रेम कला एक बार उद्घाटित हो गई तो फिर कभी नहीं छूटती, उपाय नहीं है छूटने का। यह हमारी निज कमाई है।
स्वामी जी। अमृत जी आप हैं? प्रणाम सभी मित्रों को। जी प्रणाम। मैं आज अपने कमरे में बैठा हूँ और खिड़की के पास बैठा हूँ, बाहर देख रहा हूँ। सामने एक छोटा सा पेड़ है आम का, उसमें नए नए पत्ते आ रहे हैं। कुछ पत्ते एकदम मतलब ताजे हैं, लाल हैं, थोड़े लालिमा लिए हुए। उसके पास ही एक छोटा सा गमले में फूलों का भी पौधा लगा हुआ है, जिसमें गुलाबी कलर के फूल हैं। अब कौन से फूल है मैं तो पहचानता नहीं। और बाकी हर तरफ तो घर, मकान ही मकान है। यही एक पेड़ है जो सामने दिखता है मुझे रोज, और जिसकी छाया में हम अपनी गाड़ी भी खड़ी करते हैं। आसमान साफ है, मौसम गर्म है। कुछ कुछ चिड़ियाएं भी उड़ रही है काफी दूर दूर, और बहुत ही कम। जैसे कि पहले ऋषिकेश में चिड़ियों के झुंड दिखते थे, यहाँ अभी वो झुंड दिखते नहीं है। और बस कल रात के ये प्रश्न के ऊपर मैं अवलोकन इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को कल से लेके बहुत ही ये मतलब दोपहर के बाद से कमर में पेन और ये दर्द के मारे बहुत बुरा हाल था। और जो चोट लगी हुई थी मेरे पैर में, उसमें भी फिर से दर्द होना शुरू हो गया। तो रात को तो मैं बहुत दर्द से ही पीड़ित रहा, तो प्रश्न का अवलोकन नहीं कर पाया। धन्यवाद। स्वामी जी। अपने प्रणाम। प्रणाम भावना। यहाँ पे थोड़ी सी ठंडक सी फील हो रही है, और मैं घर के अंदर बैठी हुई हूँ। बाहर वो डीजे बज रहा है, तो मुझे लगा कि आवाज नहीं सुनाई दे रहा, इसलिए मैं घर में आके बैठी हूँ। तो घर में भी पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही है, उनका कलरव सुनाई दे रहा है। उसमें से दो तीन को तो मतलब ऐसे शब्द पता है कि ये वो पक्षी है। मोर की आवाज दूर दूर से आई थी, अभी पैरट की आवाज आई थी, पास में पंखे की आवाज आ रही है। एक मक्खी है जो बार बार आ रही है, उठ रही है, बाहर बैठ रही है। नाक में सर्दी लगी हुई है, लेकिन फिर भी तो अंदर जैसे कि एक नाक में ठंडी हवा सी महसूस हो रही है।
और ठंडा ठंडा मौसम लग रहा है गर्मी है लेकिन फिर भी सुबह तो ठंडा ही मौसम रहता है, ठंडक लग रही है और बॉडी में भी ठंडक ही लग रही है और बाहर भी ठंडक लग रही है। और आपने वो जो रात को प्रश्न कहा था कि वजीना क्या है जो संबंधों से मुक्त है, तो इसका कोई उत्तर तो नहीं आया मुझे, पर हाँ उन संबंधों के साथ में मैं थी रात को, जैसे कि मम्मी मम्मी के साथ थी, पास में जो लोगों के साथ में आपस में समन्वय है तो वहां पे भी बैठी थी। एक जने ने मेरे हेड बहुत दुख रहा था तो मेरी चाची है तो उन्होंने ऑयल डाला मेरे सर में, फिर सब सजेस्ट कर रहे थे ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, कमर में दर्द है तो ऐसे मत बैठो वैसे मत करो, मतलब सब ऐसे गाइड कर रहे थे। तो मुझे कोई उसमें संबंध तो फील नहीं हुआ, मतलब इस तरह का, बस खाली कुछ उत्तर नहीं था वहां पे, बस एक प्रकार का उनके साथ जीना था, कुछ नहीं था। बस यही देखने में आया अवलोकन में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग देविका। हर दिन मॉर्निंग का व्यू तो बालकनी से सेम ही होता है। सन अभी तक पूरा निकला नहीं है। आज मॉर्निंग उतना वार्म नहीं लग रहा, थोड़ा ब्रीज है, हल्की सी हवा है, तो थोड़ा प्लेजेंट है मॉर्निंग आज। और आज ध्यान गमले पे गया, बालकनी में थोड़े पॉट्स रखे हैं प्लांट्स, उसमें नए नए पत्ते निकल रहे हैं, तो उनको देख के एक फील आता है। जस्ट फर्स्ट टाइम आई सॉ नए पत्ते आए हैं, तो वेलकम करके कहने का मन करता है उनको, वेलकम टू लाइफ करके। और देन हम इस प्रश्न के साथ रहे कि वह जीना क्या है जो संबंधों से मुक्त है। जब कल रात को फर्स्ट टाइम ये प्रश्न उठा अपने अंदर, तो इमीडिएटली एक ही थॉट आया कि एक्सपेक्टेशंस ड्रॉप हो गए, किसी से भी, किसी भी चीज की एक्सपेक्टेशंस। ये एक्सपेक्टेशन कि हम दूसरे को प्रेम दे सकते हैं, वो भी एक भ्रम लगा, और दूसरे से हमें प्रेम मिल सकता है, वो भी एक भ्रम लगा। सो ये एक्सपेक्टेशन ड्रॉप हो गया कि अभी किसी से कोई उम्मीद नहीं है, अपने आप से भी नहीं और दूसरों से भी नहीं। बस ये एक ही थॉट आया इस क्वेश्चन से। दैट्स ऑल, थैंक यू। दिल नमस्कार सर। नमस्ते। अन्य सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सर आज की सुबह काफी सुहानी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सूर्योदय हुआ ही है, मेरे सामने पीले रंग की दीवार है, उस पर सूर्य की किरणें पड़ रही है, तो वो टेक्सचर ऑरेंज और येलोइश टेक्सचर खिल के आ रहा है। अभी अभी बस मंदिर में जो बिजली से नगाड़े बजते हैं वो बज के और खत्म हुए ही है, और मेरे पीछे की तरफ एक घर में एक आंटी जी है जो अपनी पूरी क्षमता से किसी विवाद में लगे हुए हैं। सर हमारी वार्ता में जो कल प्रश्न आया था
सर ऐसा लगता है हर संबंध आयोजित ही है, आयोजन ही चल रहा है, वहाँ सहजता कुछ है नहीं। और अभी अभी पिछले कुछ दिनों का अगर मैं अपना अवलोकन साझा करूँ तो जब ये क्लियर हो गया कि सब कुछ आयोजित सा ही है, तो वहाँ एक्सपेक्टेशन ड्रॉप हो गई और एक शांति सी है मन में। तो मैं अब उसको शब्दों में ले आऊंगा तो शायद मैं उसको भी बनावटी बना दूंगा। तो मैं इस संबंध में इतना ही कहना चाहूंगा। और कल जो तरुण बात बोल रहा था, फूल दिख तो गया प्लास्टिक का है, पर फिर भी हमारी आंखों को तो वो फूल ही दिख रहा है। तो मुझे लगता है हमारी जो पहली कार्यशाला थी उसमें जो ब्रह्म शब्द हमने लिया था, वो ब्रह्म यही है कि वो जो प्लास्टिक का होते हुए भी हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि वो प्लास्टिक का है। यही ब्रह्म में हम हमारे हमारे जीवन के हर क्षेत्र में यही भ्रम लेके चल रहा है। सब कुछ आयोजित प्रायोजित है, फिर भी हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो आयोजित ही है। सब कुछ एक कितना ही तरीके से, कितना ही उसमें कला ठोक ठोक के उसको बनाया गया हो, पर वो है तो बनावटी। उस भ्रम को तो जब तक वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता, हम उससे ऊपर उठ के सोचने के में सामर्थ्यवान हो नहीं सकते। और जब ये समझ में आ जाए कि वो भ्रम, दिक्कत यही होती है कि हमें वो प्लास्टिक के फूल भ्रम दिखते नहीं है। भ्रम दिखे और भ्रम गिर गया। बस सर यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते लता। आज हम बालकनी में ही बैठे हैं। सूरज की रोशनी आ रही है, पेड़ों से छन के कुछ रोशनी नीचे आ रही है जमीन पे। सामने आम का पेड़ है जिसपे छोटे छोटे आम लगे हुए हैं। कुछ छोटे यानी अभी पकड़ रहे हैं, कुछ थोड़े बड़े हो गए हैं। एक ही पेड़ पे इतने कलर के पत्ते हैं कि शायद हम ग्रीन में भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। इतने वैरायटी के कलर एक ही पेड़ पे खिले हैं। आकाश में पंछी है, चाहे इधर उधर घूम रहे हैं। कोई इस पेड़ से उस पेड़ पे, कुछ तितलियां घूम रही हैं। हम ये देख पाते हैं कि बिना संबंध के भी प्रेम खिल सकता है या खिलता ही है। संबंधों के दायरे के अंदर प्रेम के खिलने के लिए कोई मौका ही नहीं होता है। वो आर्टिफिशियल तरीके से एक एडजस्टमेंट होता है। जब हम ये जानते हैं कि ना हमें माँ बाप से प्रेम है, ना भाई बहन से प्रेम है, ना किसी प्रेमी से प्रेम है, तब आपके भीतर ऐसे होता है कहीं आप पत्थर तो नहीं हो किसी तरीके के। ऐसे कैसे सारी दुनिया प्रेम जाने और हम प्रेम ही नहीं जानते। इतनी तीव्रता भीतर आ जाती है कि आप पूरा आपका एनर्जी उसी के खोज में लगाते हो कि जो पूरी दुनिया जान रही है उसे हम कैसे नहीं जान पा रहे। और फिर ऐसी खिलावट है कि जो बिना संबंध के भी है। आपको प्रेम भी होगा तो प्रेमी को आहट नहीं लगेगी, प्रेमी को नहीं पता चलने देंगे कि प्रेम भी है। और प्रेम ऐसा है कि जो अटूट है, सबके प्रति वैसा ही है। फिर वो किसी दायरे के अंदर नहीं आता। उसको बांध के नहीं रख सकते कि हम किसी के साथ ही प्रेम करेंगे या किसी के लिए ही प्रेम करेंगे या कोई हमसे ही प्रेम करेगा। वो दायरा खत्म हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें सबसे प्रेम है। फिर वही ध्यान की खिलावट होती है, वही मौन की खिलावट होती है, और वही से प्रेम का जन्म भी होता है। और तीनों चीजें एक साथ आती हैं।
अलग अलग कुछ नहीं आता उसमें। तो ऐसा भी सुंदर प्रेम हो सकता है किसी के भीतर। बस एक होता है कि हमें सवाल पूछ से खुद के साथ कि क्या रियल में हम प्रेम जानते हैं। उसकी पीड़ा भी होती है कि हम नहीं जानते हैं, पर जब खिलावट हो तो आप फिर अटूट रहते हैं हर तरीके से। धन्यवाद। नमस्कार सबको। नमस्ते प्रमिला। आज की सुबह बहुत थोड़ी सी सुहावनी सी लग रही थी। सुबह उठी तो जहाँ मैं बैठी हूँ ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और पक्षी बहुत सारे अलग अलग तरह की आवाजें, पता चल रहा था कि अलग अलग तरह के पक्षी हैं। नहीं पहचानती कौन थे, अभी भी उड़ रहे हैं। और एक एक पक्षी बहुत पास से निकला तो उसके पंखों की आवाज भी आ रही थी। पर बादल, नीले नीले आसमान में सफेद बादल दिखाई दे रहे हैं। और अभी थोड़ी ही देर पहले, कुछ क्षण पहले, सुनहरी धूप एक कोने में दिखाई देने लगी। कुल मिला के कल से आज अच्छा लग रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है। और प्रश्न की बात अगर करूं तो संबंधों का बनावटीपन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बस इतना ही कहूंगी। रंजीता। हेलो, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे साथ तो एक्चुअली मैं सो गई थी, उसके बाद तो फिर ऐसे मैंने कुछ अवलोकन नहीं किया। और सुबह जब मैं उठी तो थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि वह संबंध क्या है जो संबंधों से मुक्त है, और फिर मुझे फोन आया कि मेरी मेड नहीं आएगी। तो मैं आपकी बातें सुन रही हूँ, ये सेशन, और अपना घर का काम कर रही हूँ। और बाकी क्लैरिटी आ रही है धीरे धीरे। हाँ, सब बनावटी है, मैकेनिकल है, ये तो ठीक है। लेकिन वो है, मतलब नॉर्मल है सब कुछ। इट्स नॉर्मल, देयर इज नथिंग, मतलब एक तरीके से कोई ना विरोध है उसके प्रति और ना कोई आग्रह है, कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ठीक है, बनावटी है तो जब तक है तब तक ठीक है। वो फिर कुछ संयोग बनेगा जिसमें फिर से कुछ ऐसी चीजें होनी होंगी, तो फिर वहां पे देखेंगे। लेकिन ये भी मेरे दिमाग में अभी आया है सेंटेंस, अभी तक नहीं आ रहा था। ये आपसे बात करने के लिए मैं आई थिंक आई एम cooking up some things to say here. Otherwise I was totally blank and I was listening to everyone, and it was a wonderful feeling कि आपके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है, and you can listen to everyone, you can be a good listener to everything बगैर किसी judgment के, without being judgmental. Listening is wonderful. This I can say right now. Thank you. स्मृति जी। में बैठी हुई हूँ, गैलरी के दरवाजे से अंदर आ रही है थोड़ी सी, और
बहुत से पंछियों की आवाज सुबह से सुनाई दे रही है। भोर से करीब 4, 4:30 बजे से शुरू हो जाती है। और कुछ गिलहरियां आसपास में ज्यादा है, तो उनकी भी आवाज ऐसे ही आ रही है। अभी एक गिलहरी अंदर आ चुकी थी और फिर वो बाहर निकल गई। स्मृति जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। थोड़ा है weather, क्योंकि शायद 2 दिन में बारिश हो ऐसी संभावना है। कल पूरा दिन बहुत व्यस्त रही हूँ और उसमें एक पहली बार ऐसा लगा कि कुछ ऐसा ध्यान में आया कि जो कुछ स्मृति जी का नेटवर्क लग रहा है ठीक नहीं है। सुरमिता जी, स्मृति जी शायद अभी है। स्मृति जी थोड़ा नेटवर्क अच्छे से कर लीजिए, फिर तब तक हम लोग। मेरा नेटवर्क दिखा रहा है यहाँ, आपका नहीं दिखा रहा है शायद। सुरमिता जी, मैं जहाँ बैठी हूँ वहां से कल जैसे सुंदर सी छोटी छोटी किरणों, सूरज की किरणें गिर रही हैं पेड़ों पर, और बहुत सारे अलग अलग ग्रीन की शेड्स दिखाई दे रहे हैं सामने। कुछ देर पहले तक एक पंछी कंटिन्यूअस बोले जा रहा था, कंटिन्यूअस। वो मैं सोच, ये भी ध्यान में आया कि वो कंटिन्यूअस कितना देर तक बोलता रहता है, बोल सकता है। और एक कोयल आई थी आज वापस बहुत दिनों बाद, कभी कभी चला जाता है। और अभी पंछियों की कलरव थोड़ा कम हुआ है, आसपास के लोग जो रहते हैं उनके किचन की आवाज थोड़ी आ रही है। कल रात जो प्रश्न हमसे हमें छोड़ा गया था, उससे पहले तो बहुत सारे जो पहले जो संबंध हैं आंखों के सामने, जो हमारे जीवन में सबसे प्रतीत हैं, वो दिखने लगे। कि वो जो संबंध है उसके बिना जीवन क्या है। अब वहां पे एक तो नजर आई कि एक माँ जो होती है, ये प्रश्न भी फिर मन में आया था कि माँ के साथ क्या क्या ऐसा कोई संबंध होता है कि एक वहीं पे जगह एक लगा जो बहुत जैसे कि कहीं एक अटका हुआ है, अटका हुआ है मतलब जैसे कि बाकी सारे जब एक जगह से छूट जाती है कुछ चीज, जैसे कि एकदम हल्का महसूस होने लगता है, फ्रीडम, एक ऐसी फीलिंग आ रही थी। फिर जैसे कि एक जगह कुछ एक चीज अगर अटकी हुई है तो बहुत दूर तक वो पहुंच नहीं सकती। अब जब वो जीवन क्या है जो संबंधों से मुक्त है, ये प्रश्न हमने उठाया, तब एक तो बहुत सुंदर सी, जैसे कि सब कुछ छू सकते हैं, सब कुछ कहीं भी, एक फ्लोटिंग सा, एक सुंदर सा एक ऐसा कुछ वो थॉट से ही आ गया था शायद, सोच विचार से। पर एक संबंध जैसे लगता है कि वो प्रश्न भी मेरे मन में आया, क्या क्या एक 9 महीने कोख में रखने का संबंध से वो थोड़ा उसके प्रति एक
अटैचमेंट वहां पे भी तो शायद मैं ही हूँ क्योंकि माँ है। पर उसके साथ साथ ये भी है कि ऐसा कुछ नहीं कि माँ जैसी या माँ के उस उम्र के अगर कोई भी आसपास होगा उसके लिए कुछ कम थोड़ी ना हम फील करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता और होता भी नहीं है। पर बहुत ही फ्रीइंग एक फीलिंग अब अभी तो आ रहा, जो सुबह थोड़ा रहने संबंधों के जो एक ना मिलने से जो भ्रम दिखा था पूरे जीवन का रिश्तों का, अब तो लगता है थोड़ा सा थोड़ी मुक्ति कहाँ एक जैसे एक मुक्ति का आभास जैसे फील हुआ थोड़ा। पर बाकी तो या इतना ही थोड़ा आया। स्मृति जी एक बार और प्रयास करिए। जी, अभी सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जी। कल के दिन में बड़ी व्यस्तता रही थी, लेकिन उसमें कुछ एक अलग सा अनुभव मैंने किया। हमेशा ये होता था कि मुझे याद रहता था कि मुझे देखते हुए चलना है खुद को, और एक अवलोकन रहना चाहिए, वो एक विचार रहता था। मुझे लगता था, कितना सही है कितना नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता था कि मेरा अवलोकन वहां पर है और कहीं छूट जाता है। कभी कभी आता है, कभी कभी छूट जाता है। लेकिन कल 3 से 4 बार कुछ ऐसा हुआ कि जहां मुझे पता चला कि अच्छा, ये यहाँ पर मेरा ध्यान था, मतलब यहाँ कोई ऐसा अवलोकन था जिसका मुझे नहीं मुझे पता नहीं चला कि ये चीज मैं देख रही हूँ, या ये जो हो रहा है उसे मैं अटेंड कर रही हूँ। और सडनली मुझे ध्यान आता है कि ये ये तो मेरे ध्यान में नहीं था कि अ, मुझे यहाँ देखना चाहिए था, ये यहाँ पे मेरा अवलोकन होना चाहिए। लेकिन वो कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि उसके बाद अम, मुझे ये विचार आया कि ये क्या हुआ। मतलब पहले मैंने ये सोचा कि अम, मेरा ध्यान नहीं है, मतलब मैंने सोचा नहीं है, और इस पूरी घटना को मैंने कैसे देखा। और उसके बाद ये हुआ कि शायद हो सकता है, ये मुझे अभी लग रहा है, कितना सही कितना गलत मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि हो सकता है कि इतने दिनों से, इतने महीनों से ये जो मेरा प्रयास रहता है कि मेरा ध्यान रहना चाहिए, तो क्या ये एक आ, आदत सी हो गई है, और इसलिए वो अपने आप अब होने लगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बस इतना ही। नमस्कार सर। सभी को नमस्कार। मैं यहाँ पर पार्क में बैठा हूँ, पार्क की साइड वॉल पे आगे सामने की तरफ बहुत सारे लोग चल रहे हैं, जॉगिंग ट्रैक है, पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे पेड़ हैं। दरअसल सूरज की किरणें पेड़ के बीच में से छन करके आ रही है। साइड में एक ओपन एयर थिएटर भी है जहाँ बहुत सारे पक्षी हैं। सुबह जब मैं आया था तो ये पक्षी सारे गार्डन की तरफ थे, पर जैसे जैसे लोग आने शुरू हुए, क्योंकि ओपन थिएटर जो है ये बाहर से लॉक किया हुआ है, तो वो पक्षी सारे उस तरफ को चले गए। हल्की सी हवा है, ऐसा कोई ज्यादा ठंडक भी नहीं है, गर्मी जैसा कुछ भी नहीं। हाँ, कल के प्रश्न को लेकर के जो अवलोकन था
वह जीवन क्या है जो संबंध मात्र से मुक्त है। तो उसके अंदर संबंधों के ऊपर नजर जानी शुरू हुई और दिखना, साफ साफ तो नहीं कहेंगे पर फिर भी दिखना शुरू हुआ कि वो जो है मेरे ही बनाए हुए संबंध है, वहां पर बार बार मैं आ रहा हूँ। ऑलमोस्ट सभी में वो रीजनिंग जैसी कुछ नजर आना शुरू हो गया कि हाँ, किन्हीं कारणों से मैं संबंधित हूँ। और साथ ही साथ ये भी दिखना शुरू हुआ कि कई जगह ऐसा भी हो सकता है कि मुझे रीजनिंग दिख नहीं रही है और कहीं ना कहीं बैठना, मेरी कैपेसिटी नहीं है उस रीजनिंग को पकड़ पाने की, और कहीं ना कहीं वहां पर रीजनिंग काम कर ही रही होगी। तो कुल मिलाकर के जो मोटे मोटे तौर पे नजर आ रहा था वो यही दिख रहा था कि संबंध है, बनावटी है, और उस बनावट का जो प्रारूप है वहां पर मैं की जो संरचना है वो विद्यमान है। ये ही कुछ अवलोकन था। धन्यवाद सभी को। 5 मिनट बैठते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर।
बाहरी फूल को तो हम बने रह करके सत्यापित कर सकते हैं कि कौन सा फूल बनावटी है और कौन सा फूल सच्चा है, लेकिन खुद हम बनावटी हैं तो हम बनावटी होकर के सच्चा जीवन क्या है उसका सत्यापन कैसे भला कर सकते हैं। सिर्फ एक यह असंभव प्रश्न की कला है जो मुझ बनावटी को भी पोंछ सकती है। आप खुद इसका सत्यापन करिए, देखिए कि जब आप यह प्रश्न उठाते हैं कि वह जीना क्या है जो संबंधों से मुक्त है, तो यह जीना हम नहीं जी सकते। हम जो जीना जानते हैं वो संबंधों से युक्त जीना जानते हैं। मैं संबंधों से युक्त जीवन को ही जानता हूं, जी सकता हूं, लेकिन मैंने अगर ऐसा सवाल खुद से उठाया कि वह जीना क्या है जो संबंधों से मुक्त है, अर्थात यह प्रश्न मुझ जीने वाले को पिघलाने लगा। एक छोटी सी उपनिषदों की कथा है आरुणि के संदर्भ में। आरुणि के गुरु ने देखा कि वर्षा हो रही है और धान के खेतों की मेड़ें बहुत मजबूत नहीं है। वर्षा का जो ये शुभ संयोग आया है, अगर पानी बह करके निकल गया मेड़ों को तोड़ करके, तो फिर धान की फसल सूख जाएगी। उन्होंने आरुणि को बुलाया और उससे कहा कि जाओ देखो धान के खेत में कहीं मेड़ कमजोर तो नहीं है, और यदि कमजोर हो तो उसे मिट्टी डाल करके बांध देना। आरुणि गए, वहां जाकर के उन्होंने देखा कि एक जगह खेत से मोटी जलधारा बाहर निकल रही है, और जो वर्षा का पानी खेतों में इकट्ठा था वह सब बहा जा रहा है। आरुणि ने कोशिश की, बालक थे, प्रयास किया मिट्टी डाल के रोकने का, पर बहाव इतना तेज था कि वो कर नहीं पाए। फिर उन्होंने कुछ और उपाय न देख करके खुद को ही उस मेड़ की जगह पर लिटा लिया। वो लेट गए, पीठ पानी की तरफ करके, और लेट गए। खेत का पानी रुक गया। ऋषि, शाम का समय था, ऋषि कह करके भूल गए। वो सोचे कि आरुणि गए होंगे और मिट्टी बांध करके वापस आ गए होंगे। लेकिन जब सुबह हुई, सभी छात्र आए, आरुणि नहीं आए, तो ऋषि को बड़ी चिंता हुई कि कहाँ गया वह बालक। उन्होंने पूछा सबसे, सबने कहा कि वो रात से ही नहीं है। फिर उन्हें ध्यान आया कि शाम को उन्होंने उसे खेतों की ओर भेजा था। वे आनन फानन में खेतों की तरफ पहुंचे। उन्होंने खेतों का चक्कर लगाया, देखा आरुणि मेड़ पर पानी की जलधारा पीठ से रोके हुए लेटे हैं। उन्होंने आरुणि को आवाज लगाई, तो आरुणि बड़ी रुधे हुए कंठ से, क्योंकि रात भर पीठ उनकी पानी में डूबी रही, उनकी छाती भर गई थी, तो बड़े कंठ से, रुधे कंठ से उन्होंने हाँ कहा, और आकर के गुरु ने उनको गले से लगा लिया और वहीं उनको कहा कि आरुणि, तुम परम सत्य को निश्चित उपलब्ध होगे। और वह आशीष उनका फलित भी हुआ। यह जो
असंभव प्रश्न है, यह कुछ ऐसा ही है। यदि इस असंभव प्रश्न की कला को हृदय ने समझ लिया तो हटिए मत। नहीं, मन तो कहेगा कि नहीं, इससे तो कोई उत्तर आता नहीं, कुछ आ नहीं रहा है, पर हटिए मत। मन सब उपाय करता है कि आप हट जाइए वहां से, क्योंकि वह स्थान असंभव प्रश्न मन की मृत्यु है। और मन सुझाव देता है, उपाय बताता है कि इससे बेहतर है यह कर लीजिए, इससे बेहतर है वह कर लीजिए, यह तो देखिए ना इतने दिन से बने हुए हैं, काम नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन यदि आप मन की नहीं सुनते हैं, इस प्रश्न को काम करने देते हैं, तो यह प्रश्न अपने अभीष्ट को उद्घाटित कर देता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यह आत्म परीक्षित वक्तव्य है, लेकिन मेरा आप न मानिए, स्वयं से परीक्षण करिए, स्वयं इसको उद्घाटित करिए। कल हम लोगों ने प्रेम क्या है उसे यथार्थ रूप में जीवन में उद्घाटित या उसका पटाक्षेप करने के लिए, उस रस स्रोत जिसे प्रेम कहते हैं उसको जीवन में बहाने के लिए हमने प्रश्न उठाया था कि प्रेम संबंध नहीं है। फिर हमने संबंध की समूची संरचना का अवलोकन किया, उसे जांचा परखा और पाया कि हाँ, संबंध प्रेम नहीं है। और फिर असंभव प्रश्न पर आकर के रुके कि वह जीना क्या है जो संबंधों से मुक्त है, अर्थात ऐसे जीने में प्रेम का पदार्पण हो सके। आज भोर की बैठक में जिस प्रश्न को हम उठाने जा रहे हैं वह प्रेम को एक दूसरे नजर से, दूसरे ढंग से, जो कि हमारे अंदर बाधा के रूप में बैठी हुई है, उसको उद्घाटित करता है, उस पर प्रकाश डालता है। प्रेम जीवन नहीं है। कल हमने बात की थी कि प्रेम संबंध नहीं है। आज का प्रश्न है प्रेम जीवन नहीं है। इसके पहले कि प्रेम जीवन नहीं है, ये सब कथन बड़ी विरोधाभासी हमको लग सकते हैं, क्योंकि हमने यही जाना था कि प्रेम संबंध है। हमने संबंध के माध्यम से ही प्रेम को प्रेम कहा था और पाया कि ऐसा कुछ नहीं, प्रेम संबंध नहीं है। आज फिर इस एक नए विरोधाभास को हम अपने हृदय में समझते हैं। प्रेम जीवन नहीं है। इसको भली भांति समझने के लिए एक पौराणिक कथा है, उसको हम साझा करते हैं। उसे यदि हम समझ लेते हैं तो पौराणिक कथा इस रहस्य को काफी हद तक खोल देती है कि प्रेम जीवन नहीं है। भगवान शंकर के सामने एक बार पार्वती जी ने कहा कि आप यह नरमुंडों की माला क्यों पहने हुए हैं? आपके गले में और सब तो ठीक है, सांप लटकाए रहते हैं, बिच्छू लटकाए रहते हैं, पर ये नरमुंडों की माला क्यों है? ये किसके सिर हैं जो आप गूंथ करके गले में लटकाए रहते हैं? कथा पौराणिक है पर बड़ी प्रासंगिक, बड़े गहरे मर्म लिए हुए। पुराण ऐसी चीजें हैं जो देखने में तो अगर
मनोरंजन जैसा भी लग सकता है, टाइम पास भी जैसा लग सकता है, और उसमें गहरे मर्म भी छिपे हुए होते हैं उन कथाओं में। तो इस कथा के मर्म में थोड़ा हम प्रवेश करते हैं, उससे बहुत कुछ हमारा आज का प्रश्न स्पष्ट हो जाएगा। पहले तो शंकर जी ने उस प्रश्न को टाला, बार बार वो कुछ और बात उठा देते थे, बार बार कहते थे फिर कभी बताऊंगा, ऐसे ऐसे करते बहुत समय बीत गया। एक दिन किसी ने उकसाया उनको, संभवतः नारद ही रहे होंगे, कि पूछो कि यह नरमुंडों की माला किसकी है। और पार्वती हट करके बैठ गई उनके सामने, कहा कि आपको आज बताना ही होगा कि यह नरमुंडों की माला किसकी है और आप क्यों पहने हुए हैं इसे, ये आपके गले में हमेशा क्यों रहती। कोई और उपाय न देख करके शंकर ने कहा, देवी यह तुम्हारे ही सिरों की माला है, तुम ही बार बार जब मरी हो तुम्हारा सिर काट करके मैंने उसकी माला पहन ली है। पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि मैं इतनी बार मरी हूं कि पूरी नरमुंडों की माला बन गई है और आप एक भी बार नहीं मरे, क्यों? तो शंकर ने कहा कि वह बात जाने दो, तुम्हें इतना जानना था किसकी मुंडों की माला है, उतने तक सीमित रहो। पर पार्वती का हठ और भी तीव्र हो गया। उन्होंने कहा, ना, आप बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि मैं बार बार मर जाती हूं और आप वैसे के वैसे बने रहते हैं। शिव ने कहा कि मैं अमर कथा जानता हूं, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती है और तुम बार बार मरती रहती हो, मृत्यु को प्राप्त होती रहती हो। तो पार्वती ने कहा कि ठीक है, आप मुझे वह अमर कथा सुनाइए, मैं भी अब नहीं मरना चाहती हूं। तो उन्होंने कहा, देवी उसके लिए बड़ी योजना बनानी होगी, तुम्हें पात्र होना होगा, तब जाकर के वह कथा सुनी सुनाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि जो भी हो आप कहिए, मैं उपाय करूंगी, मैं भी नहीं मरना चाहती हूं, मैं भी आपकी तरह अमर रहना चाहती हूं। तो फिर शिव ने उपाय किया, डमरू बजाया पहली बार, जितने चर अचर थे सब उस स्थान से भाग गए, फिर जितने देव गंधर्व थे वो भाग गए। फिर तीसरी बार डमरू बजाया, जहां जीवन की संभावना हो सकती थी सब वहां से हट गए। फिर कथा कहती है कि उसमें एक गर्भवती तोती थी जो उड़ रही थी, उसका गर्भ गिर गया, वो अपने कोटर में बच्चे को छोड़ करके चली गई। तो शुकदेव का वहां पर जन्म हुआ। कथा इसके आगे बढ़ती है, लेकिन हमारे लिए जो प्रासंगिक बात है वो यहीं पे पूर्ण हो जाती है। शिव ऐसा क्या जानते थे कि उनकी मृत्यु नहीं होती थी और पार्वती की बार बार मृत्यु हो जाती थी? शिव कुछ और नहीं जानते थे, यह अमर कथा जिसे हम प्रेम कथा कहें वह जानते थे। शिव प्रेम जानते थे। शिवत्व प्रेम का ही दूसरा नाम है। प्रेम जीवन नहीं है, जो आज का हमारा प्रश्न है। पर हम क्या समझते हैं कि प्रेम जीवन का अंग है? नहीं, जीवन जिसे हम जानते हैं पैदा होता है, एक धारा में बहता है,
मृत्यु को प्राप्त होता है। पार्वती पैदा होती थी, शिव के साथ संग करती थी, मृत्यु को प्राप्त होती थी। शिव न पैदा होते थे, न संग करते थे, न मृत्यु को प्राप्त होते थे। जिसे हम जीवन समझते हैं वह पार्वती का जीवन है। हम यही तो जानते हैं, हम पैदा हुए हैं, फला फला के बेटे हैं, फला फला के रहने वाले हैं, और जैसे सब मरते हैं वैसे हम मर जाएंगे। हमारे लिए जो जीवन का अर्थ है वह पैदा होने से मृत्यु के बीच में एक घटना है। हमारे लिए जीवन का अर्थ विचारों की एक श्रृंखला का शुरू होना है, और जिससे विचार बनते हैं उस फैकल्टी के रोग से या बुढ़ापे से, मृत्यु के पश्चात उस फैकल्टी के समाप्त हो जाने के बाद विचारों का समाप्त हो जाना, अर्थात जीवन का समाप्त हो जाना है। हम यही जानते हैं जीवन, या कह सकते हैं कि पुनर्जन्म होता है, पिछला जन्म होता है, अगला जन्म होता है, वह भी विचार ही है। कम से कम हम जब उनको सोचते हैं तो वह विचार के माध्यम से ही उनको तो सोचते हैं, हमारी सहज प्रतिविज्ञा नहीं। क्या प्रेम इस प्रारंभ और अंत के बीच की घटना है? तो अगर ऐसा है तो फिर वह संयोगिक घटना है, वह विचारों पर आश्रित घटना है, वह संस्कारों, सुझावों और परिस्थितियों, परिवेशों के द्वारा निर्मित एक घटना है। उस पर उसका पूरा का पूरा आसरा है। तब तो प्रेम यही हुआ, क्योंकि हम जो जीवन जानते हैं, जिसे हम जीवन कहते हैं, मेरा जीवन, आपका जीवन, मेरे एंसेस्टर का जीवन, मेरे जो आगे आने वाली संततियां हैं उनका जीवन, उसकी एक सुनिश्चित व्याख्या हमारे अंदर फलित है, काम करती है, उसे हम जीवन कहते हैं। जिसमें छवियां हैं, जिसमें नाम है, जिसमें शब्द हैं, जिसमें रूप हैं, जिसमें सुख दुख है, वैर है, जिसमें लगाव है, आसक्ति है, जिसमें घृणा है, जिसमें अच्छा बुरा है, जिसमें सफलता विफलता है, जिसमें उन्नति और पतन है, यही सब कुछ हम जीवन जानते हैं। इन्हीं सबको हमने जीवन नाम दिया हुआ है। अगर यह सब जीवन है, यह जो सोच विचार के द्वारा स्थापित है, तो यह जीवन प्रेम के लिए नहीं, इसमें कुछ और काम करता होगा, प्रेम नहीं। कैसे? प्रेम, अगर प्रेम जैसी कोई चीज है जो नैसर्गिक है, जो वास्तविक है, जो सोच विचार का परिणाम नहीं है, वह इस सोच विचार के द्वारा निर्मित जीवन में, आयोजित जीवन में कैसे घटित हो सकती है? हम जितने भी जीवन को जानते हैं उसमें अतीत होता है, भविष्य होता है, और उसके मध्य झूलता हुआ वर्तमान होता है। इस अतीत और भविष्य के मध्य झूलते हुए वर्तमान के ऊपर प्रेम कैसे हो सकता है? यह मिथ्या अहम, यह मिथ्या समय, यह इस पृथ्वी पर इस क्षण में 8 अरब लोग विद्यमान हैं। 8 अरब अलग अलग समय है, हमने इसका भलीभांति परीक्षण किया है। इन 8 अरब अलग अलग समय में क्या 8 अरब खंडों में टूट करके प्रेम होगा? वह प्रेम जो सौरमंडल का आधार है, जो पृथ्वी, चांद, तारों से लेकर के तितली की सूंड में जो रस चिपका हुआ है, जो पराग चिपका हुआ है फूल का, उसके परों में, उसके पंजों में जो परागकण चिपके हुए हैं, उस तक का जो आधार है, वह प्रेम हमारे इस तथाकथित जीवन में भला कैसे हो सकता है, जो कि सोच विचार, कृत्रिम बनावट, शब्द, संस्कार, सुझाव, सम्मोहन, इन सबसे निर्मित है।
हम ऐसा कोई जीवन तो जानते ही नहीं है जो सोच विचार के आधार पर न हो। क्या ऐसा कोई जीवन हमारे जीवन में हमारे प्रयोग में है, उपभोग में है, जो सोच विचार के द्वारा स्थापित न हो? आप पाएंगे कि ऐसा कोई जीवन हमारे अंदर है ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि यदि जिस जीवन को हम जानते हैं वह सब सोच विचार के द्वारा ही स्थापित है, तो उसमें प्रेम जैसी चीज अगर है तो वह धोखा है, छल, कुछ और होगा, प्रेम नहीं होगा। क्योंकि प्रेम जीवंत चीज है, जीवंत कृत्य है, जीवंत क्रिया है, जीवंत घटना है। स्थैतिक घटना नहीं, जो घटना, जो चीज घट रही है उसको। यदि इतनी बात स्पष्ट है तो आज दिन भर के लिए जो हम प्रश्न साझा करते हैं उसको जो हम पता लगाते हैं उसमें है कि क्या हमारे जीवन में जो हम जीवन हम जी रहे हैं वह जीवन क्या सोच विचार द्वारा स्थापित है? हमारे जीवन में क्या कुछ ऐसा भी है, क्या कोई भी पल एक ऐसा है जो इस यांत्रिक बनावटी संरचना द्वारा निर्मित नहीं है? जो इस कल्पित संरचना द्वारा निर्मित नहीं है? आज दिन भर हम इस प्रश्न के साथ रहेंगे और पता लगाएंगे कि जो जीवन जिया जा रहा है, जिसे मैं कहता हूं, कहती हूं कि मैं जी रही हूं, मैं जी रहा हूं, इस जीवन में क्या कुछ ऐसा है जो कि बनावटी नहीं है, जो नैसर्गिक है। हाथ पैर आंख नाक मुंह यह अपने में प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं, पर यह जो मैं जीने वाला हूं, इस मैं जीने वाले में क्या कुछ भी ऐसा है जो कि बनावटी नहीं है? आज दिन भर हम अपने जो हम जी रहे हैं उसमें इस चीज का अन्वेषण करेंगे, इस बात का सत्यापन करेंगे कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो बनावटी नहीं है। अगर यह बात स्पष्ट हो जाती है, हमारे बोध में यह बात आ जाती है कि हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें कुछ ऐसा है जो बनावटी नहीं है, तो फिर हम उसी को संवर्धित करें, उसी को खिलाएं और उसी में प्रेम अपने आप प्रस्फुटित हो जाएगा। और अगर ऐसा आता है कि हमारे जीवन में मैं जिस भी जीवन को जानता हूं, मैं जो भी जीवन जी रहा हूं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बनावटी न हो, तो फिर इस जीवन से जो अभी हम जी रहे हैं हमारा सकल मोह भंग है। इस जीवन से सकल ऊर्जा का वापस लौटना है अपनी ओर। फिर हम बड़ी आसानी से यह प्रश्न उठा सकते हैं जो उसके आगे सहज रूप से उग करके आता है। तो 5 मिनट के लिए फिर से हम इस प्रश्न को लेकर के बैठते हैं कि जो अभी हम जीवन जी रहे हैं इसमें क्या कुछ ऐसा है जो बनावटी नहीं। और फिर कुछ अगर प्रश्न आते हैं जिस पर हम दिन भर अवलोकन करेंगे तो उसको साझा कर लेंगे, और फिर दिन भर उस प्रश्न के साथ बने रह करके ध्यान रखिए कि यह जो हम काम कर रहे हैं यही आपके निज कल्याण का काम है, यही काम आपके और हमारे लिए आने वाला है। इसके अतिरिक्त कुछ काम नहीं आता। आंख बंद होती है, आप मरघट जाते हैं। चाहे जितना आप बहुमूल्य हो समाज के लिए, समाज 1 घंटा भी आपको बर्दाश्त नहीं करता। पर यह कला ही आपकी अपनी निज कमाई है जिसे कोई छीन नहीं सकता, मृत्यु भी छीन नहीं सकती। इसलिए दिन भर हम इस
इसको कमाएं, इस प्रश्न के साथ बने रहें कि क्या मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो बनावटी नहीं है। 5 मिनट बैठते हैं इस प्रश्न के साथ, और कुछ अगर इस प्रश्न को लेके शंकाएं हैं तो उसको अभी हम स्पष्ट हो लें, फिर इस प्रश्न को मांझ कर और दिन भर के लिए सांझ की बैठक के तक के लिए हम अपने साथ को लेंगे। कोई प्रश्न हो, जो आज का प्रश्न है उस पर कोई आशंका हो तो उस पर हम लोग चर्चा कर लें। मुझे लगता है कि पिछली कार्यशाला से इस कार्यशाला के बीच में हम लोग काफी कुछ जो अपने ऊपर काम किए हैं उस पर थोड़ा अच्छे से संवाद हो पा रहा है कि कम शब्दों में ही हम समझ पा रहे हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि
बाकी की जो बैठकें हैं वो 30 मिनट के लिए हम कम कर लें। हम 1.5 घंटे की बैठकें करेंगे ताकि हमें कम से कम शब्दों के उपयोग में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के ऊपर काम करने का अवसर मिले। तो भोर की बैठक हम 6 से 7:30 तक कर लेंगे और सांझ की 7 से 8:30 तक। और एक और सूचना मुझे कहनी थी कि सांझ की बैठक में हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। उसमें जो कुछ मित्रों ने शाम की बैठक में अपने दैनंदिन कार्य में व्यस्तता के कारण असमर्थता जताई है, अगर नहीं पूरा तो जो सांस्कृतिक बैठक है और उसके बाद जो मौन बैठक है जिसमें प्रश्न अंतिम रूप से मांजे जाते हैं, उसमें सम्मिलित हो जाए ताकि वो प्रश्न के साथ बने रह सके। तो शाम की बैठक में मेरे ख्याल से 8:15 बजे से लेके 8:30 बजे के बीच में हमारी सांस्कृतिक बैठक होगी और मौन बैठक होगी और हम प्रश्न की मजाई के साथ रात्रि के अवलोकन के लिए विदा लेंगे। तो जो मित्र पूरी बैठक में शाम को नहीं उपस्थित हो सकते हैं, वे कम से कम 8:15 से 8:30 के बीच में उपस्थित होने का समय निकाल लें। आज के प्रश्न को लेकर के किसी के मन में कोई संशय है? क्योंकि आप काम करने जा रहे हैं या यह प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है हमारे लिए? ठीक है, तो 5 मिनट के लिए हम लोग बैठते हैं, उसके बाद प्रश्न को मांझ करके और फिर दिन भर उस प्रश्न पर काम करने के लिए हम लोग अपने साथ हो लेंगे।
हमारा आज का जो प्रश्न है वह है कि क्या मेरे जीवन में या मैं जो जी रहा हूं उसमें क्या कुछ भी ऐसा है जो सोच विचार या संस्कार सुझाव सम्मोहन के द्वारा स्थापित नहीं, अर्थात जब हम देखें जो मेरी जीवन की योजना है, जो जीवन का सारा विचार चल रहा है, उसमें कुछ भी क्या ऐसा है जो सोच विचार के द्वारा स्थापित नहीं है। इसका हम अपने लिए, यह हमारे अपने लिए की गई कमाई है, इसका हम अपने लिए पूरे दिन में सत्यापन करेंगे, अवलोकन करेंगे। यही हमारे काम आने वाला है। और फिर सांझ की बैठक में हम लोग इसको लेकर के, इस अवलोकन को लेकर के साझा करेंगे। सांझ की बैठक 7 से लेके 8:30 तक होगी और जो मित्र असमर्थता जताए हैं उनसे निवेदन है यदि संभव हो तो अंतिम प्रश्न जो हम रात्रि के लिए लेकर के विदा लेते हैं उस प्रश्न के लिए और मौन बैठक के लिए और वो कल्चरल जो कार्यक्रम है, बेहतर हो कि जो मित्र उस कार्यक्रम में अपना कोई गीत प्रस्तुत करना चाहें वे हमारे ग्रुप में लिख दें जो इस हेतु बनाया गया है, स्वेच्छा से, और उस समय उपस्थित रहें। फिर से मैं प्रश्न दोहरा देता हूं, क्या मेरे जीने में कुछ भी ऐसा है जो बनावटी नहीं है?